देखो यमी यमी खाना बनाए बच्चों की मम्मी। आप खाना बनाना जानती हैं? आप कौन बोल रहे हैं और मतलब क्या है आपका? मैं पूरे 10 साल से खाना बना रही हूँ और इस मोहल्ले में मुझसे अच्छा खाना कोई और नहीं बनाता। लेकिन अलका जी, जब आप खाना बनाती हैं तो मेरा दम घुटता है। मुझे मेहरबानी करके बाहर निकालिए ना। मैं आपका HP गैस सिलेंडर बोल रहा हूँ। गैस सिलेंडर? सबसे पहली बात अलका जी, जिस अलमारी में सिलेंडर को रखते हैं उसमें हवा के लिए थोड़ी जगह तो छोड़नी चाहिए ना। लेकिन भला आपको सांस लेने की क्या जरूरत है? बात दरअसल ऐसी है कि हमारे इंक्लोजर में यदि जरा सी भी गैस लीक हो रही हो तो गैस का एक्सप्लोजिव मिक्सचर बहुत जल्द तैयार हो जाता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। गैस को इस्तेमाल करना आसान और आरामदायक तो है, लेकिन जोखिम से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी का ख्याल रखना होता है। अच्छा, वो क्या? मुझ जैसे सिलेंडरों को हमेशा खड़ा रखना चाहिए। सिलेंडर को लेटाकर गैस जलाना गलत बात है। अरे हाँ, ये गलती तो मुझसे कई बार हुई है। मैं जानता हूँ। इसके अलावा अलका जी, स्टोव को हमेशा सिलेंडर से कुछ ऊंचाई पर एक सख्त ओटे या स्लैब पर रखना चाहिए। इसे खिड़की और पर्दे से भी दूर रखना चाहिए। स्टोव तो हम हमेशा ऊंचा ही रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हाँ, किसी एक सिलेंडर को 2 अलग चूल्हे या स्टोव से टी जॉइंट बनाकर जोड़ना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। समझ गई। और कुछ बताइए अपने बारे में। शौक से LPG गैस को भूगर्भ से निकालकर रिफाइनरी में शुद्ध किया जाता है। फिर LPG बॉटलिंग प्लांट में मुझ में भरकर आपके घर तक पहुंचाया जाता है। LPG मेरे अंदर द्रवित रूप में रहता है, पर बाहर आते ही गैस में परिवर्तित हो जाता है और बाहर आने पर इसका वॉल्यूम 250 गुना बढ़ जाता है। ये हवा से भारी होता है, इसीलिए बाहर निकलने पर जमीन की सतह के साथ जमा हो जाता है। अच्छा, वो सब तो ठीक है। मुझे ये बताइए, LPG गैस से अजीब सी बदबू क्यों आती है? दरअसल LPG का अपना कोई गंध है ही नहीं। वो तो उसमें इथाइल मरकैप्टेन नाम का केमिकल जानबूझकर मिलाया जाता है ताकि लीकेज की स्थिति में आपको चेतावनी मिल सके। अच्छा, तो ये दुर्गंध तो हानिकारक हो सकती है। नहीं, ये बिल्कुल सेफ है। इससे आपको कोई खतरा नहीं। बहुत अच्छे। और एक अहम बात, जब गैस का स्टोव जल रहा हो तो उस पर से ध्यान कभी दूर नहीं हटाना चाहिए। हाँ, वैसे कई बार टीवी देखते हुए ध्यान बढ़ जाता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए अलका जी। सावधान, जलते हुए गैस को छोड़कर भूल जाना निहायत ही खतरनाक है। कई बार खिड़की से आती हवा से लौ तो बुझ जाती है, परंतु गैस बाहर निकलता रहता है। और उस स्थिति में यदि कोई चिंगारी उत्पन्न हो जाए तो भयंकर आग के साथ साथ जोरदार धमाका भी हो सकता है। वैसे बहुत लोग रबर ट्यूब को प्लास्टिक में लपेट कर रखते हैं। ये भी एक गलत नियम है। अगर आप वाकई अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो मेरी मानिए अलका जी, साधारण हरे रबर ट्यूब के बजाय इस मजबूत और टिकाऊ सुरक्षा होज का इस्तेमाल करिए। क्यों भाई? अब इसका जवाब तो मेरा दोस्त सुरक्षा होज ही दे पाएगा। हाँ अलका दीदी, सिलेंडर भाई एकदम सही कह रहे हैं। गैस की 80% दुर्घटनाएं सिर्फ इसीलिए होती हैं कि हरे वाले रबर ट्यूब में उम्र के साथ साथ धीरे धीरे दरारें पड़ जाती हैं या फिर उन्हें चूहे वगैरह काट देते हैं। हरे रबर ट्यूब समय और उपयोग से अंदर से पतले और कमजोर हो जाते हैं,
जो कि बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन मुझ जैसे नारंगी रंग से बनाए खास सुरक्षा होज के ऊपर अग्निरोधक परत होती है जो आग से देर तक लड़ सकती है। हमें लेटेस्ट टेक्निक से बनाया गया है। हमारे शरीर स्टील के मजबूत तारों से बने होते हैं जिसे चूहे के तेज दांत भी नहीं काट सकते। और तो और इन पर मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ता। आप इसका प्रयोग 5 साल तक तो निसंकोच कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि सुरक्षा होज को कभी कवर नहीं करना है ना कमाल की बात? वाकई। देखिए, आप मेरे लिए भी एक सुरक्षा होज लगवा दीजिए ना। हाँ अलका जी, सुरक्षा होज आप हमेशा अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर से ही लें, क्योंकि बाजार में मुझ जैसा ही दिखने वाला बनावटी और नकली सुरक्षा होज कम दाम पर मिल तो जाते हैं, परंतु उनमें सुरक्षा होज की गुणकारी खूबियां नहीं होती हैं। क्या आप अपनी सेहत और सुरक्षा थोड़े से पैसे की बचत के लिए दांव पर लगाना चाहेंगे? आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको HP गैस द्वारा निर्धारित सही दाम पर सही क्वालिटी और गारंटी के साथ सुरक्षा होज उपलब्ध कराते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गैस चलाने के लिए सबसे पहले रेगुलेटर को खोल दीजिए। गैस लाइटर को जलाकर स्टोव का नॉब खोलिए और बर्नर को जला दीजिए। जब खाना बन जाए तो पहले रेगुलेटर को बंद करने के बाद फिर बर्नर के नॉब को भी बंद कर दीजिए। रात में खाना बनाने के बाद भी हमेशा रेगुलेटर के नॉब को याद से बंद कर देना चाहिए। बच्चों को समझाकर उन्हें गैस से दूर रखना चाहिए। जब भी आपको घर में LPG गैस की महक आए तो सबसे पहले गैस के रेगुलेटर और स्टोव के नॉब को बंद कर दीजिए। घर के सारे खिड़की और दरवाजे खोल दीजिए और याद रहे, इस दौरान रोशनी के लिए बिजली का उपयोग या फिर माचिस और मोमबत्ती जलाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब गैस चूने या लीक करने का डर हो तो किसी बिजली के स्विच को नहीं छूना चाहिए। वो जिस स्थिति में है उसे वैसे ही रहने दें। वैसे HP गैस हर वक्त आपकी सहायता के लिए हाजिर है। आपातकाल या इमरजेंसी में अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर अथवा इमरजेंसी सेवा विभाग सर्विस सेल पर फोन लगाइए। हम जल्दी हाजिर होंगे। हमारे फोन नंबर आपके कैश मेमो पर लिखे होते हैं। लेकिन सिलेंडर जी, गैस की देखभाल में सबसे अहम तो आपकी सेहत है। उसे कैसे बनाए रखें? अभी बताता हूँ अलका जी, पहले दरवाजा खोल दीजिए, शायद कोई आया है। नमस्कार मैडम, आपका नया सिलेंडर आया है, जरा छुट्टे पैसे देंगी आप? ये क्या अलका जी, आपने प्री डिलीवरी चेकअप तो किया ही नहीं। HP गैस डिलीवरी भाई दोस्त, आपने हमें कंधे पर लाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। परंतु सिलेंडर की डिलीवरी के समय उसकी जांच भी आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अरे हाँ सिलेंडर भाई, ये तो मैं भूल ही गया था, अभी जांच किए देता हूँ। प्री डिलीवरी चेकअप, वो क्या होता है? जैसा कि आपने कहा था कि गैस की सावधानी में सबसे अहम सिलेंडर का स्वास्थ्य होता है। सबसे पहले गौर से देखिए कि सिलेंडर का सील ठीक है या नहीं। फिर सिलेंडर के वजन की जांच करवा लें और उसके बाद गैस लीकेज की भी जांच करवा लें। ये पद्धति हर बार डिलीवरी के समय करवाना सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। फिर देखिए कि सिलेंडर पे लगा सेफ्टी कैप सही तरीके से लगा है या नहीं। ये सेफ्टी कैप दूसरा सिलेंडर जो उपयोग में नहीं है उस पर भी हमेशा ठीक तरह से लगी होनी चाहिए। ये सेफ्टी कैप बाहर की गंदगी और धूल से सिलेंडर वाल्व को खराब होने से बचाता है। कैप अच्छी तरह नहीं लगा हो तो उसे भी ठीक से लगा दीजिए। इसमें हम सबकी सावधानी है। अगर कहीं आपको महसूस हो कि सिलेंडर का पिन रिसाव या गैस लीक कर रहा है तो तुरंत उस सिलेंडर को निकालकर उस पर सेफ्टी कैप लगा दीजिए।
और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करिए। जोर से लीक कर रहे गैस को रोकने में भी सेफ्टी कैप सक्षम है। और हाँ, ध्यान दीजिए कि अपने पुराने सिलेंडर को बाहर धूप में या मैले इलाके में नहीं रखें। ऐसा करने से सिलेंडर के ऊपरी इलाके में मैल जम जाती है, जिससे रीफिलिंग के समय हमारा ऑटो स्कैनर मशीन उस पर लिखा वजन ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाता। थैंक यू सिलेंडर जी, आपने तो हमें सावधानी की कई सारी बातें बताई। मैं इन सब पर जरूर ध्यान दूंगी।